वक्फ कानून को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष 2 ही दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े नजर आ रहे थे। 16 अप्रैल को पहले दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, यानी वो तमाम याचिकाकर्ता उस वक्त कोर्ट के सामने पेश हुए जो वक्फ कानून के खिलाफ नजर आ रहे थे। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें रखने का समय चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 17 अप्रैल को दोबारा सुनवाई हुई। वक्फ कानून पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 घंटे सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अब 7 दिन का वक्त दे दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 7 दिन में जो है जवाब देना होगा, जिसके बाद अब जो अगली सुनवाई है वो 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही यहां पर दायर की जाएं ताकि उन पर सुनवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक, खास तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। तब तक सरकार को सुप्रीम कोर्ट 3 दिन में तय किए गए निर्देश मानने होंगे और जो अंतरिम आदेश जिन 3 प्रावधानों को लेकर दिए गए हैं। उधर कल एक और महत्वपूर्ण बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कई सवाल किए और निशाने भी दागे। हालांकि मामला ये कुछ और था जिसको लेकर जो टिप्पणी है उपराष्ट्रपति ने दी। यहां पर जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं और अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). Article 145(3) was there. The number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. Leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. और वही देखिए, वक्फ कानून को लेकर सियासी गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो घमासान मचा हुआ है, जहां एक और केंद्र सरकार की बढ़ती चुनौतियों से मुस्लिम पक्ष खुश नजर आ रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर अपनी दलीलें मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। डिबेट शुरू करें उससे पहले कुछ अहम सियासी बयान भी सामने आए हैं, वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे हित की बात करेगा तब हम स्वीकार करेंगे और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसको नकार देंगे, ये नहीं आप कह सकते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने अगर गलती की तो हमारे यहाँ एक प्रावधान रिव्यू का है कि आप आ सकते हैं कहने के लिए कि हमने गलती की है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आप लागू करके रिव्यू करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा। ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है।
ये देश किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश लोकशाही से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। वक्फ पे बहुत साफ है। चंद लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। कुछ नेताओं ने मिलकर कब्रिस्तान की जमीनें भी बेच दी मॉल बनाने के लिए। कुछ ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति दे दी। ये लूट की खुली छूट जो वक्फ के नाम से थी, अब उसको ताला लगाने का काम आ गया था। वक्फ की जमीनों का लाभ मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और उनकी मदद के रूप में मिले, ये हमारा संकल्प है, हम करके दिखाएंगे।